नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, चले यहाँ पर सुबह के 10 बज चुके हैं और आज के यहाँ पर दूसरे मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 दिनों के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट क्लास जो मैंने चलाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई। अब अंतिम में जो दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरी है, मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में बताया कि आखिरी दिनों में हमें क्या वो स्पेशल चीज़ की ज़रूरत है जिससे हम अपनी पूरी तैयारी को एक सही रास्ते पर ले सके। क्योंकि ये आखिरी का समय जो होता है, इसे में आपको बेचैनी, घबराहट, सर दर्द और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो इसी समय घर करती हैं। ठीक है, अंतिम 10 से 15 दिन तो यहीं पे वो समय है जहां पर सभी चीज को हमें छोड़ना भी होता है और पढ़ाई पर ध्यान देना भी होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो क्लास है जहां पर आपको देखने को मिलती है आपकी तैयारी के लिए जरूरी चीजें, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज क्लासेज हो, सभी चीजें बिल्कुल निःशुल्क यहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से जरूर कर दें। चलिए भाई, यहां पर पहला प्रश्न, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्याग पत्र दे दिया था? हिंदू कोड बिल आपको पता है 1951 में ही ये हिंदू कोड बिल लाया गया था, जिसमें भारत में जो हिंदूज है तो उनको शादी को लेकर के किस प्रकार से क्या होना है उसको लेकर के लाया गया था। तो इसका सही जवाब है B.R. अम्बेडकर जी, क्योंकि ये जब बिल लाया गया था तो इससे बहुत खफा हुए थे और इसके बाद इन्होंने क्या अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था जो नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल थे। ठीक है, चलिए स्पीड बढ़ाते हैं और करते हैं आज पूरे 140 प्रश्न। निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है यहाँ पर? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, क्या सर्वोच्च न्यायालय जी भैया, इसे क्या कहते हैं? कस्टोडियन ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल का जो पोस्ट आया था वो किस एक्ट के द्वारा जो है फाइनली इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था? तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, चार्टर एक्ट 1833 भैया, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यहाँ पर इसकी व्यवस्था हुई थी और पहला गवर्नर जनरल आपको पता है बंगाल का नियुक्त हुआ था। अगला पॉइंट है यहाँ पर, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का डायरेक्ट प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, सीधे ऐसे प्रश्न आते हैं और बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में आपसे नहीं पूछता है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक जो है आपको यहाँ पर इसके संबंध में जानने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। आप जो 11 फरवरी को लेकर परेशान होना, तो माय डियर कुछ मत करो, परेशानी को मारो क्या ऐसी की तैसी बोलो। ठीक है, और क्या करो यहाँ पर सीधे स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ, प्रैक्टिस सेट करो और साथ ही साथ जो गलतियां हो रही हैं उस पर क्या होमवर्क करो। होमवर्क का मतलब क्या होता है, जो गलतियां हुई उसे नोट डाउन कर लो कि हाँ मेरे ये प्रश्न गलत हुए, इस टॉपिक से गलत हुए। उसे बैठ करके रात से पहले एक बार जरूर उसे पढ़ लें और सोने से पहले उन होमवर्क को आप एक बार फिर से रिविजन करके सो जाए। दैट्स इज द प्रोसेस। अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो आपको जो आ रहा हो तो आ ही रहा, जो आप नहीं सीख रहे हो वो आपको कब सीखोगे? यही इसीलिए तो प्रैक्टिस सेट होती है। तो चलिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन जवाब दिया है वो सही कर ले। M.A. जिन्ना जो है आपके मुस्लिम लीग से संबंधित है। इससे आसान प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। चलो भैया, 11 फरवरी को सेम ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जो पिछले 3-4 सालों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, उस ट्रेंड्स के आधार पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि कितना डीप पूछता है, किस लेवल का पूछता है, किस तरह के प्रश्नों को वो ज्यादातर किस मतलब सब्जेक्ट के किस पार्ट को ज्यादातर पूछता है। ये सारी चीजों को हम लोग जो है आकलन करके फिर आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर सी जवाब दिया, कथन 1 और 2 सही है, वो सही कर है जी भैया। क्या है? कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, जो स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। बाकी ये दोनों है लेकिन ये दोनों अपने अलग अलग अनुच्छेद में आते हैं, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, कौन सा सही है? जवाब दीजिए भैया, कौन सा सही है? जवाब दीजिए, फटाफट बताते चलिए कौन सा सही है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, विकल्प ए सही है, केवल एक सही है, बाकी दूसरा और तीसरा यहां पर गलत है। ठीक है, ओके चलो
हमारे यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता है, ठीक है। और संसद संविधान को निरस्त कर सकती, कभी नहीं निरस्त कर सकती, इसलिए आसान प्रश्न था। गीता बोध किसने लिखा? चलो भैया पुस्तक पूछ लेता है, या तो स्टैटिक पुस्तक या तो करंट में जो पुस्तक हो। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया? महात्मा गांधी। तो ने क्या महात्मा गांधी जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। एक इनकी अनासक्ति भी है, अनासक्ति भी महात्मा गांधी जी ने लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, तो किस संशोधन द्वारा ये किया गया था भैया बताओ? संख्या जो है बढ़ा दिया गया था। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? 31वें संविधान संशोधन 1973। ये ध्यान रखना, 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा संख्या बढ़ाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कारण दिया है, यहाँ कथन दिया है, बताइए ये, ठीक है, ये कथन है, ये कारण है, ठीक है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने कहा ए जवाब दिया और सही कर लो। इसीलिए मुझे प्रश्न देखती हंसी आई कि इतना आसान सा प्रश्न है भैया। अर्ध संघात्मक अभी कल की क्लास में हम लोगों ने किया था, बिल्कुल बात सही। ना तो हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से संघात्मक की बात की गई है, ना ही पूरी तरीके से एकात्मक की बात की गई है। दोनों का मिला जुला रूप है हमारे संविधान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? बहुत ही आसान, बहुत ही सीधा। मतलब ये तो वन डे एग्जाम जो छोटे के यूपी पुलिस आप देने जा रहे हो, ये सब में से प्रश्न आ सकता है। तो ये तो बात छोड़ी दो। तो जितने लोगों ने क्या खारवेल जवाब दिया जी भैया? खारवेल कलिंग शासक थे, कलिंग के शासक थे खारवेल। इनकी सूचना जो है इन चारों में से जानने को मिलती है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? जवाब दीजिए, चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? बैरम खां। जी भैया, बैरम खां जो है इसके संरक्षक थे, ठीक है। स्टार्टिंग में हुमायूं के, ठीक है, और सहयोगी भी अकबर के संरक्षक थे। माफ करिएगा, हुमायूं शायद मैंने कह दिया, अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। प्रश्न में यही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जितने लोगों ने अ नेशन इज मेकिंग का सही जवाब यहाँ पर क्या दिया भैया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नाम तो सुने ही होंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ कारण दिया है, सॉरी कथन दिया है, कारण दिया है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? ए बी सी डी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए समझिए, जवाब दीजिए, हड़बड़ाना नहीं होता। पेपर में आपको जो समय मिलता है उस समय को यूटिलाइज करना होता है, क्योंकि सभी प्रश्न एक समान समय नहीं लेते हैं। ये आपको दिमाग में रखना। मैंने बार बार कहा, स्ट्रेटजी सही करो। किताबें सभी के पास है, पढ़ते सभी हैं, कंटेंट सबको मिल जाता है आज के यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी अंतिम में बहुत बड़ा मैटर करती है आपके ऊपर और नीचे होने में। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत समय दे दिया मैंने आपको, सोचने के लिए केवल इतना समय दिया था, सोचो। जी भैया, आपातकालीन समय निलंबित किए जा सकते हैं, पूरे नहीं किए जाते हैं, कुछ चीजों को छोड़कर, 20-21 को छोड़कर सारे जो है कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन का संबंध किससे है? बहुत आसान प्रश्न है, डायरेक्ट पूछा गया, कई बार जो है पीसीएस ने इसको पूछा भी है। अनुच्छेद 17 जो है जवाब दे दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? बताइए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी? दोहरी, एकल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान, इससे आसान प्रश्न कोई नहीं हो सकता। क्या है? एकल नागरिकता हमारे यहाँ है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन पूछ रहा है भैया? ध्यान दीजिएगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? आर के खडमुखी चट्टी। जी भैया, आर के खडमुखी चट्टी। ये 1947 से लेकर के 1949 के बीच जो है क्या भारत के वित्त मंत्री बने रहे। अगले पॉइंट प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब। किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? बताइए, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा?
जैसे सुरक्षा वाल्व माना गया था, कांग्रेस को एक ऐसी संस्था माना गया था जो कांग्रेस वाल्व की तरह काम करती थी, ठीक है, मतलब जो लोगों का गुस्सा है वो कांग्रेस में शामिल हो और अपने गुस्सा को वहां पर जो है बोले और निकाले। तो इसका सही जवाब क्या है यहाँ पर, लाला लाजपत राय जी भैया, लाला लाजपत राय जी थे। अगला प्रश्न है, आपको पता ना गरम दल और नरम दल दो भारत जो है कांग्रेस में बने हुए थे। अगला प्रश्न बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, निम्न में से किसे माना जाता है, जितने लोगों ने क्या, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसे कहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हेयर प्रणाली का तात्पर्य, जो हेयर प्रणाली है उसका तात्पर्य किससे, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे ना जो आप लोग को नहीं आते होंगे, मैंने बार बार कहा उसे लिखो। और आयोग भी क्या करता है ना, एक खेल करता है, आपको हर चीज़ों को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ 140 में 140 तो करने की जरूरत तो है नहीं ना माय डियर। तो 140 में जितना ज़्यादा कर ले जाओ उतना अच्छा है, गलती करने से बचो। तो जितने लोगों ने यहाँ इसका सही जवाब क्या दिया, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जवाब दिया और सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है, उच्च न्यायालय को, संसद को, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों को। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, डी भैया, बिल्कुल आसान सा जवाब था डी, रट लो, इससे आसान सा प्रश्न कुछ नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, जयचंद के विश्वासघात के कारण जो पराजय हुई, जयचंद कहाँ और कब मारा गया, चलो भैया बताओ कहाँ और कब, मतलब स्थान और सन बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, आपको पता है कि जो कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच जो है चंदावर का युद्ध हुआ था, और उसमें आपको पता है जयचंद की हार हुई थी। जयचंद की हार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, इसका सही जवाब क्या है भैया, उपरोक्त में से कोई नहीं जी भैया, इसका उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत लोग कई जवाब दे रहे थे। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। अब देखो गलतियां कर रहे हो, यही होमवर्क है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा तो फिर आप लोग सुन के जो चीजें यहाँ पर गलती करो उसे खुद से ढूंढो, क्योंकि यही वो समय है जहाँ अपनी गलती को पहचानने के बाद खुद से सही करना। मैं बता दूंगा, सुन लोगे, लेजी होकर के उसे खुद से नहीं पढ़ोगे और ना रिवीजन करोगे, खुद से करोगे तब आपको फायदा दिखेगा। अच्छा लगे या बुरा, लेकिन जो जरूरी है वो आपको रास्ता में दिखाता रहूंगा यहाँ पर। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, थानेश्वर जवाब दिया, क्या थानेश्वर जवाब दिया, वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, किसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये रटा होना चाहिए क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, देखिए बी आर अम्बेडकर और एक और थे भैया जो है तेज बहादुर स्प्रू, तेज बहादुर स्प्रू जी भी उसमें शामिल हुए थे। दोनों लोग जो है तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, चलिए बताए कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, हेक्टर मोनो, लॉर्ड बेलेजिली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बताए फटाफट जवाब देते रहे, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से भैया बिल्कुल सम्मिलित नहीं थे, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ही नहीं थे, ये आंग्ल मराठा में नहीं थे, आंग्ल मैसूर युद्ध में थे, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब कौन होगा, कौन सी एक अग्रदूत था, चलिए बताइए। मुस्लिम लीग भारतीय, मतलब उससे पहले की एक संस्था होती थी, तो चलो मुस्लिम लीग तो नहीं होगा, ठीक है। और ठीक है ये तो नहीं होगा, चलो बताओ अब जवाब दो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया, भारतीय राष्ट्रीय फौज, इसीलिए मैंने आपको और आसान कर दिया था बताने के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया, सक्री साम्राज्य के रूप में अंतिम शासक आपके हुसैन शाह हुए थे, ठीक है भैया, 1394 तक वहां पर था। तो हाँ, सरकी शासक के रूप में हुसैन शाह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता। दरअसल जो अशोक की हमें मिली है ना, उसमें 2-3 लिपियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कुछ खरोष्ट लिपि में मिलती हैं, कुछ धौली, और जो है जैसे धौली और सारनाथ का जो था ना वो ब्राह्मी लिपि में था, धौली और सारनाथ का। लेकिन आपका जो ये क्या नाम है, सहबाज गाड़ी और मानसेहरा जो था, ये आपका जो है खरोष्ट लिपि में था, ठीक है। तो ये और एक आपको मैंने भी और भी बताया, सहबाज गाड़ी और क्या नाम था भैया, मानसेहरा, ये याद होने चाहिए आपके लिए। अगला प्रश्न है, शिखा विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया, चलो आसान सा प्रश्न है, ये सब कौन गलत करेगा यार, संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, बताओ विलय नीति का शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का जवाब दीजिए।
भैया सतारा, सतारा आपका 1900 आपके 48 में जो है इसी के, नहीं नहीं 48 नहीं आया, 48 में देश आज़ाद हो गया था, 1900 कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो उसमें तो देश आज़ाद हो गया था, माफ करिएगा मुंह से निकल गया। चलिए ईयर में थोड़ा कन्फ्यूजन है। किस सहयोग में जो है आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? आपको पता, आप जवाब दिया करें ना। देखो मैं आपसे कहता हूँ, अगर क्लास देख रहे हो कमेंट करके बताया करो यार, क्लास कैसी लग रही, क्या चीजें और सुधार करनी है, आपको जवाब पता है कि नहीं पता है। आप लोग से कहता हूँ क्लास देख रहे हो तो जवाब दिया करो, क्योंकि आपके जवाब से पता लगता है कि आप उसमें इंक्लूडेड है और आप कितना सही कर रहे हो, ठीक है। जरूरी होता है कुछ चीजें, देखो पढ़ने से कुछ लोग होते हैं ओवर स्मार्ट बनते, क्या जवाब दे, देख लेते हैं, हटा देते। जवाब दो, खुद को एक्सप्रेस करो, कहीं एक्सप्रेस करना खुद का फायदा होता है। और ऐसे भी इतना भी समय चल रहा है कि इतना टेंशन में होंगे कि ये सब चीज़ें और ज़्यादा जरूरी होंगी। चलो यहाँ पर बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो अभी कल की मैं बताया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर, एक मिनट, इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा 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 अच्छा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, स्वदेशी आंदोलन जवाब दिया, वो सही गलत है। अच्छा ठीक है चलो। विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, कथन किसका है? किसने ऐसा कहा था? अब आप सोचोगे कि जिन्होंने कहा था वो कितने उस समय देश के हिसाब से, आज के डेट में तो उन्हें देशद्रोह कह दिया जाता। नहीं भैया, अगर आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं तो आप किसी चीज से अगर असहमत हैं तो आपको बोलने का पूरा अधिकार है। यही जो है देश अंबेडकर ने, नेहरू ने और गांधी जी ने मिलकर बनाया था। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज से सहमत नहीं है तो हम बोलेंगे हम देशद्रोह नहीं। सहमत असहमत हो करके अगर आप किसी चीज को चला रहे हैं तो उसमें सुधार की भी गुंजाइश होती है, और साथ ही साथ एक अच्छे से हर आदमी खुश होता है। जैसे उसको सुरक्षा वाल्व क्यों कहा गया था कांग्रेस को, खैर वो अब पढ़िएगा, लंबा, बहुत लंबा क्लास में नहीं खींचना चाहता। तो जितने उन्होंने क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जवाब दिया वो सही करते हैं। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? बताइए किस आंदोलन में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, बहुत आसान है, होम रूल लोग जो होम रूल लीग आंदोलन बेसिकली से कहा जाता था, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? कौन भैया गोखले के राजनीतिक गुरु थे? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो एम जी रनाडे जी, भैया एम जी रनाडे जी जो है गोखले थे। और गोखले किसके थे भैया? गोखले जी थे आपके महात्मा गांधी के, आपको पता होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का स्वाभाविक रूप प्रतिबिंबित हुआ? बताइए किसमें हिंदू, बहुत अच्छा, ये तो जो अच्छे से हिस्ट्री बुक पढ़ा होगा बिल्कुल गलत नहीं करेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया भैया, खिलाफत आंदोलन, इन्होंने क्या खिलाफत आंदोलन जवाब दिया है, वो सही कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पंचारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित था। बताइए कौन पंचारण में महात्मा गांधी जी के साथ सम्मिलित हुए? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चंपारण में भैया हुए थे राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिंह जी, ठीक है। इसका सही जवाब डी हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बताओ कौन सा यहाँ पर सही है, जवाब दो। ओके, पढ़ो थोड़ा, समझो थोड़ा, बताओ कि कहां तक तुम क्या समझे हो। चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, सभी सही हैं भैया, जितने क्या उपयुक्त सभी सही हैं, जवाब दिया सही कर ले। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें पढ़ना तो बहुत ज्यादा है लेकिन जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे, बताओ। वानर सेना और मंजरी सेना का, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, इसका संबंध किससे है? चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी भैया देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो बच्चों को लेकर के वानर सेना और महिलाओं को लेकर के जो है यहाँ पर मंजरी बालिकाओं को लेकर के मंजरी सेना बना था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? चलिए बताए कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। पीरपुर रिपोर्ट, लाहौर प्रस्ताव, गांधीयन प्लान, जनता योजना। बहुत चुन चुन के प्रश्न लाए गए, ऐसे प्रश्न लाए गए हैं जो वास्तव में अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है और संजीदा तौर पर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लास है। अगर आप ये जान रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न जो छूट गए हो तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है कि कहीं पर अगर आपका कोई टॉपिक छूटा तो उसे भी इन क्विज क्लासेज में, प्रैक्टिस सेट में, मॉक टेस्ट में कवर करने की कोशिश की गई है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जनता योजना विनोबा भावे जवाब दिया है वो सही कर ले, क्योंकि ये पीसी महानवोलिस, ठीक है। जनता योजना के जनक पीसी महानवोलिस थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत पाक के बीच शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ, किस वर्ष भैया भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था? तो जिन्होंने क्या 1972 जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। या सूची 1 है, सूची 2 है, मतलब सॉरी सूची 1 सूची 2 है, ए बी सी डी दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
चलिए सब कुछ सही स्पष्ट दिख रहा है। देखना पड़ता है मुझे बीच बीच में कि सभी चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया स्वराज पार्टी तो आपको पता होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक पता होगा, जस्टिस पार्टी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो जस्टिस पार्टी जान लो भैया, राम स्वामी नायकर जी थे, ठीक है। अब डी का 2 कहाँ दिया, यहीं दिया है, एक जान लो, बाकी वैसे भी कई चीज़ों से तुमने इसका सी जवाब होगा समझ गए होगे। अगला प्रश्न काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, DCBA जवाब दिया उस सही के लिए। सबसे पहले चंपारण हुआ था, फिर रॉलेट हुआ था, फिर आपका क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर भैया आपका चौरा चौरी घटना हुई थी, क्योंकि जलियांवाला के बाद ही तो चौरा चौरी हुई थी, इसी बात तो आपकी चीजें देखने को मिली थी। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तिथिवार लगातार कोड में से बताइए 1 2 3 4, फिर आपको व्यवस्थित करना, बताइए क्या होगा। स्वदेशी कैबिनेट मिशन, काकोरी ट्रेन कांड, असहयोग आंदोलन। तो चलिए भैया यहाँ से सीधा आपको दिख रहा होगा कि इसका पहला ऑप्शन तो स्वदेशी आंदोलन होगा, बिना कुछ कहे बिना कुछ टोके, ठीक है। एक हो गया। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन, तो एक के बाद 4 कहाँ दे रहा है, यहाँ दे, से सही जवाब सी हो जाएगा। बाकी 3 और सबसे अंतिम में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है, चलिए जवाब दीजिए भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। दरअसल आप अगर देखेंगे कन्याकुमारी तो 8 डिग्री 4 मिनट जो नॉर्थ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के पास स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। आप लोग एटलस लेके इतने दिन से पढ़ रहे हो ना, आप लोग को पता है एटलस ऐसे लेकर के ऐसे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो एटलस लेकर के ऐसे देखते रहा करो। मतलब ऐसे होता नहीं है कि कुछ बिना मतलब किसी भी चीज़, चीज़ें पढ़ रहे हो ना, वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं फायदा दे देती हैं। खाली टाइम है, बोर हो रहे हो, एटलस देख लो, चित्र देख लो कि यार कैसा है, दुनिया कैसी है, एक रोमांच के तौर पर बहुत चीज़ें फायदा करती हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ क्या, भारत का क्या सब तट से 12 समुद्री मील तक जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कारण अभिकथन दिया है, कारण दिया है, बताओ कौन सा जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। चलिए जवाब दीजिए भैया, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। करीब 1 घंटे के आसपास की क्लास आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा स्पीड में बना के रखता हूँ कि जिससे अगर आपको यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ तो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, वहाँ तो रिजल्ट मिलेगा नहीं तुरंत। तो यहाँ पर थोड़ी सी समय का ध्यान रखते हैं कि आप लोग का कितने कम समय में ज़्यादा चीज़ें अगर आप सीख लें वो फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि आपके पास आज का एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होगा। जो सीरियस कैंडिडेट होंगे उनसे मिलो। तो यहाँ पर क्या ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होता है, ठीक है। आपको पता है ओजोन परत में छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाया गया है, तो आप मतलब आर भी कथन आपको सही है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताइए, सूची 1 है, सूची 2 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, भारत, बताइए किस चीज के लिए यहाँ पर फेमस है। तो हीरा का तो समझ गए तुम लोग, ठीक है। भारत का भी हो गया। चलो यहाँ पर बी और डी से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो क्या होगा, बी और डी से अंदाजा लगाओ। यार भारत इसका होगा, दक्षिण अफ्रीका हीरा का हो गया, तो बी और डी से सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न यहाँ पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किसकी सीमा बांग्लादेश सीमा से उभयनिष्ठ नहीं है। कल भी कुछ इसी जैसा प्रश्न मैंने कराया हुआ है, बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 जो है राज्यों से सीमा बनाती है बांग्लादेश, तो उसमें मणिपुर की सीमा से जो है यहाँ पर इसका नहीं बनता है, बाकी चारों का यहाँ पर अब बनता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक दक्षिण भारतीय जाति है, कौन सी एक दक्षिण भारतीय जाति, इसीलिए कह रहा हूँ ये 10 दिन की स्पेशल क्लास तो आपको जरूर से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें लाई जा रही हैं चुन चुन के लाई जा रही हैं, कि जहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे प्रश्नों से आयोग जो है ज्यादातर पूछना पसंद करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सब चीजों को और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्लियर। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या, मादिगा जवाब दिया है, क्या मादिगा जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। ये कर्नाटक में बेसिकली पाई जाती है। एक नियोजित शहर नहीं है, मतलब क्या प्लान्ड सिटी नहीं है, बताओ कौन सा प्लान्ड सिटी नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, लखनऊ। लखनऊ भैया कोई प्लान सिटी नहीं, कि भुवनेश्वर, जयपुर, चंडीगढ़ सबको जो है प्लानिंग के तहत बनाया गया था, ठीक है। आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चंडीगढ़ भारत का पहला नियोजित प्लांट सिटी, अगर इंडिया का कोई था पहला तो वो चंडीगढ़ था।
अगला है रेगड़ या रेगुड़ शब्द संबंधित है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये चीज आपको सूचना देनी थी कि देखो यूपी जीके की मैंने कल जो है नदियों पर स्पेशल एक क्लास डाली हुई है, ठीक है, इस क्लास के बाद देख लेना। उसमें मैंने हर यूपी की हर नदी को जो है यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि यूपी की नदियों संबंध में यूपी जीके की तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी, ठीक है। वहां पर मैंने प्रश्नों के जरिए आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ाने का प्रयास किया, जिससे आपको उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो यूपी की कुछ चीजें हैं स्टेटिक आपको कंफ्यूज करती हैं। आप लोग कुछ लोग होते हैं नदियों के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैंने उसको मैप के द्वारा और पूरी प्रश्नों के द्वारा और साथ ही साथ जो है चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करके एक शॉर्ट टाइप नोट्स में आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रेडीमेड मिल जाएं, जो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा निखार दे, ठीक है। तो इसलिए जो है उसे देख लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या है यहाँ पर डी, काली कपास मृदाओं को जो है रेगुर कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बलुई मिट्टी, लेटराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया भैया, लेटराइट मिट्टी, उत्तर प्रदेश नहीं, लेटराइट मिट्टी हमारे जो है तटीय से केरल राज्य या साउथ में चले जाओगे वहीं मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वृक्षों की निम्नांकित प्रजाति में से कौन सी एक हिमालय में इतनी ऊंचाई पर पाई जाती है, चलो बताओ। 2000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर, चलो बताओ। तो यानी कि बात कर रहा पहाड़ियों पर जो चले जाओ, तो पहाड़ियों पर जाने पर आपको कहाँ मिलेगा भैया, आपको ऐसा सही जवाब क्या है, देवदार, ठीक है भैया, देवदार। आप फॉरेन में चले जाओ वहां पर भी देवदार थोड़े देखने को मिलते हैं, ये शंकुधारी वृक्ष होते हैं जो ऐसे क्रिसमस ट्री जानते हो। अगला प्रश्न है, भारत में ऊपर से, ठीक है, ओके, हाँ 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 हाँ, उड़ान थी, मतलब कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति को उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सवाना, शुष्क पतझड़ और पतझड़ के अनुक्रम में देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पतझड़, चलो भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से दिल्ली, क्योंकि आप जैसे से ऊपर जाएंगे वो आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है, त्रिवेंद्रम केरला में है, इसलिए मैंने कहा ना जैसे से ऊपर जाएंगे केरला से आप ऊपर वही मिलेगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया, अभी आपका कन्याकुमारी 8 डिग्री और 4 मिनट पर जो है स्थित है, तो यहीं पर आपको जो है कैसे टाइप के ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ये क्या सदाबहारपन जो उष्णकटिबंधीय होते हैं, जैसे अमेजॉन बेसिन का ले लो, ये सब आप देखोगे तो ये सब उसी टाइप उसी एरियम जो होते हैं वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा आप देखोगे बायोम जो है वहीं पर आपको मिलता है, चाहे आपको जंतु का हो चाहे आपको जिसका भी हो। हाँ, तो अगला प्रश्न यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, जितने लोगों ने क्या डी जवाब दिया है, जवादी महाराष्ट्र सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, बताइए कौन से फसलों के नाम उत्पादक राज्य कौन से भैया इसमें जो है लीड करते हैं, इनमें बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, क्लियर, और बताओ बंगाल किसके लिए है, अब बताओ, कहुआ, क्या हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चले बताइए। शिखर हैं, शिखरों पर विचार करिए और इन्हें जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है ना ये आपको व्यवस्थित करना है, पश्चिम से चल के पूरब की ओर, ठीक है। ये आपका पश्चिम, पश्चिम से पूरब की दिशा में आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे सी जवाब दिया, देखो भाई सबसे अंतिम में यहाँ पर कंचनजंगा होगा, आपको ऐसे समझ जाना था, ये सही था, और सबसे ऊपर आपका कामे शिखर होगा। तो ऐसे ही आप समझ जाते कि 4 से 2 की तरफ बढ़ना, तो 4 से 2 आपको केवल यही मिल रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इंडोनेशिया का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्राकाटोआ स्थित है, क्राकाटोआ कहाँ स्थित है बताइए। जी भैया, सुमात्रा और जावा के बीच यह एक क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि एशिया के बृहत्तम तथा सर्वाधिक उत्पादक औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं, एशिया की बात कर रहा है, ठीक है। कल इसके संबंध में मैंने एक प्रश्न कराया भी था। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, दक्षिणी होन्शु, ठीक है, दक्षिणी होन्शु जो है, आपको पता है होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसमें जापान की राजधानी टोक्यो यहीं पर स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए, चलो बताओ कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको इसका जवाब देना है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, तो यहाँ पर क्या सी खोंड, खोंड भैया मध्य प्रदेश में, खोंड आपके जो है उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य संबंधित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सूची 1 बताइए, सूची 2 बताइए, इसका फटाफट जवाब देते रहिए, क्या होगा इसका सही जवाब। जितने कम समय में कराने की कोशिश करता हूँ, अगर बहुत जल्दी कराऊंगा ना तो फिर आप लोग ना प्रश्न पढ़ पाएंगे ना जवाब दे पाएंगे, इसलिए मैं उतना समय देता हूँ कि इसमें तुम लोग प्रश्न पढ़ लो, उसका जवाब अगर पता है तो दे लोगे। क्योंकि ये जो पेपर होता है ना, ये यूपीपीसीएस इसी तरह के, सॉरी यूपीपीएससी इसी तरह के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। पता है तुरंत कर लोगे, नहीं पता ज़्यादा दिमाग लगाओ कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, डी मिला लेना, अगर आपका गलत है तो डी फिर से मिला लो। इसका लोहा दागा जो है आपका बॉक्साइट के लिए, और डोन बस आपका कोयला के लिए है, बाकी लौह अयस्क और तांबा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी है भारत में गन्ना उत्पादन, कौन कौन से रीजन थे जो उत्तरदायी है बताइए। 1 2 3, 1 2 1 2 4, 1 3 4, मतलब चारों तो सही नहीं है। ऑप्शन नहीं कह रहा चारों सही नहीं, अब बताओ क्या होगा। तो उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में क्यों है भैया, तो इसका सही जवाब है आपका क्या सी 1 2 4, यानी कि पहला दूसरा चौथा, ये जो है नहीं है इसका रीजन। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट संबंध है, बताइए जनसंख्या विस्फोट कब होता है। कॉमन सेंस लगाओ यार, कब आपको लग रहा है हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर किस स्थान पर डीजल इंजन भी निर्मित होते हैं जी भैया, डीजल से बने इंजन मैन्युफैक्चर्ड होते हैं बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, DLW आपके वाराणसी में जो है वहीं पर स्थित है, वहीं पर बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय विस्तार के विषय में नीचे दी हुई मिट्टियों के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम क्या होगा। अवरोही क्रम का सही अनुक्रम बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, डी सबसे ज्यादा जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, लेटराइट। लेटराइट बहुत कम, करीब 3%, 3.5% के आसपास मिलती है। सबसे ज्यादा जलोढ़ आपकी 43-44% के आसपास मिलती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 को देखिए और सही मिलान आपको करना है, और इसका दिन चारों में से बताइए कि क्या है सही जवाब। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। नूबियन मरुस्थल, सिनाई का मरुस्थल, रूब अल खाली, दस्त ए लुत, ये मरुस्थल है किस देश में है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अगर गलत होगा इसका जो है पूरा जा करके तुम लोग क्या होमवर्क करना, थोड़ा सा 10 मिनट इस प्रश्न में देना, कि इसके 10 मिनट देने से तुम काफी कुछ चीजें जान जाओगे। ठीक है, तो अंतिम में इन सब चीजों पर थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करो, बहुत फायदा होता है। तो जितने लोगों ने कहा ए जवाब दिया, क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, चलिए बताइए कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, इसका जवाब दीजिए। हंगरी, यूक्रेन, बेल्जियम, रोमानिया, बताओ। यानी कि जो समुद्र से नहीं बल्कि क्या अन्य चारों तरफ से किसी अन्य देशों से घिरा हुआ है। तो जिन्होंने हंगरी जवाब दिया है वो सही कर। अगर नहीं पता मैप खोल लेना, इसके साथ तुम कई चीजों को देख लोगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं इसलिए कह रहा हूँ देखो, क्योंकि ये तुम्हें बहुत फायदेमंद है। 10-15 मिनट एक क्लास में देखो, आपको एक चीज बता दूं, एक अगर आप प्रश्न करते हैं ना, एक अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट में इसीलिए क्यों कम मैं कराता हूं कि आप 1 घंटा सवा घंटा में यहाँ प्रैक्टिस सेट करो, उसके बाद जो समय बचता है करीब 1 घंटा आपकी जो गलतियां हुई हैं उनके लिए दो। तो ये जो आप 2 सवा 2 घंटे में पेपर तैयार कर लोगे ना, ये मान के चलो आपको बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास हो गई ये बाद का 1 घंटा देना नहीं पसंद करते अपनी गलतियों के लिए, फिर बाद में कहते रे यार इतना टेस्ट सीरीज भी दिए, इतना पढ़े भी, फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने अंतिम में जब देखा कि हम यहाँ गलत हो रहे हैं, इस गलती पे ध्यान नहीं दिया। जब तक गलती पे ध्यान नहीं दोगे क्या फायदा फिर इतनी मेहनत करने का। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर ए जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एक प्रश्न होकर 140 प्रश्न को एक्सप्लेन करूंगा तो वही क्लास इतनी लंबी हो जाएगी। तो जो आपको कुछ प्रश्न जो आ रहे होंगे ना, उस चक्कर में आपको क्लास बोर भी लगेगी, इसी चीज से मैं बचता हूँ। और ये अंतिम समय आपको खुद की तैयारी करने की ज्यादा जरूरत होती है, इस चीज को समझिए आप मेरी बातों को। इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है, चलिए बताइए। थोड़ा सा इन बातों के चक्कर में क्लास 1-2 मिनट और लंबी हो गई। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, क्या भैया अंटार्कटिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कौन सा सुमेलन होगा भैया इसका, कौन सा सही सुमेलित युग्म है बताओ। तो इसका सही सुमेलित है भैया संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रांस का आपका क्या होगा, वासवेज होता है, नहीं दिया यहाँ पर। फ्रांस का वासवेज होता है। चिली का आपका क्या होता है भैया, एंडीज होता है। रूस का मध्य साइबेरिया, यानी कि ये सारे जो है गलत है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और दिमाग में रख लीजिएगा। अब मैप से तुरंत चेक कर लीजिएगा क्लास बाद। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन का संबंध है, बताओ ग्रांड कैनियन किससे संबंध है। ये भी अच्छा प्रश्न है।
तो भैया अभी मतलब कोलोराडो नदी पर जो है, जो यूएसए में कोलोराडो नदी बहती है, उसी पर एक ग्रांड कैनियन बना हुआ। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य पर विचार के बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मृदा संरक्षण, शक्ति उत्पादन, औद्योगिक विकास। तो दामोदर घाटी परियोजना के संबंध में मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। दामोदर घाटी परियोजना आपको देखना है, समझना है। ये सब प्रश्न में बहुत ऐसा, ये सब प्रश्न स्टैटिक प्रश्न है, आपको वास्तव में थोड़े से अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल भी घबराए बिना जवाब दे दोगे, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 1 2 4 जवाब दे, देखिए यहाँ औद्योगिक के बारे में वहाँ कुछ नहीं है, और साथ ही मृदा संरक्षण से कोई संबंध नहीं, वहाँ बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और शक्ति उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात वहाँ पर की जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है सान का पठार स्थित है। चलो भैया, सान का पठार स्थित है। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, यहाँ पर अच्छे खासे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने म्यांमार जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, चलो सूची 1 है, सूची 2 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फसल है, अग्रणी राज्य है, बताइए इसका सही जवाब। चना, गेहूं, तंबाकू, ज्वार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब कोशिश मेरी रहेगी ना, एक 5 मिनट का छोटी क्लास लाई जाए, उस 5 मिनट की छोटी क्लास में पता है मेरी कोशिश होगी कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करने का इन अंतिम 7 8 10 दिनों में कि जो चीज़ें ज़्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, डी। जी भैया, डी हो जाएगा। कैसा, देखिए चना आपको पता है आपके मध्य प्रदेश में, गेहूं आपका उत्तर प्रदेश में, तंबाकू आपके गुजरात में अच्छा खासा होता है, ज्वार आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा, एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब यही सब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको मैं 5 मिनट में समराइज करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप होता है नहीं कि पढ़ते हैं तो कुछ यूट्यूब पे अगर आप देखने हैं तो कम समय में, मैं बता रहा हूँ मुझे समय की कीमत का पता है, इसलिए समय का एक एक मिनट आपका मैं कीमत जो है संभालता हूँ, जिससे आपको फायदा मिले। लेकिन क्या जरूरी है उसे तुम बदल नहीं सकते, उसको भी बताता हूँ, ठीक है। बेंगुला जवाब दिया, क्या बेंगुला भैया, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर में अफ्रीकी के पश्चिमी छोर पर जो है ये होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। खनन क्षेत्र और खनिज पदार्थ, बताइए खनन क्षेत्र और खनिज पदार्थ के बारे में पूछ रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, आपका क्या ए, ठीक है। ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ठीक है। एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, किस राज्य में स्थित है बताइए। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, महाराष्ट्र जवाब दिया है। क्या भैया, महाराष्ट्र जवाब क्या है ये पता लग गया, कहाँ पर है, क्या नाम है, 3 चीजें यहाँ से क्लियर होगी, ये प्रश्न आपका तैयार तीनों एंगल से। निम्नलिखित में से सही उम्मों को दिए गए कूट को चुनिए। इडुक्की, कालागढ़, तारापुर, पथरी। चले, भारत के हैं, बताइए भारत के हैं तो क्या होगा, कौन कौन सा सही है। जी भैया, 2 3 4 आपका इडुक्की जो है वो क्या केरल में है, पेरियार नदी पर, जो जल विद्युत से संबंधित, तापनी जल विद्युत से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। चलो बताओ, ये देख के आपको पता लगेगा कि सभी भारत से संबंध में है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, ये भैया उत्तराखंड से है, जो आपके उत्तर प्रदेश का पहले पार्ट हुआ करता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, चीनी तकनीकी संस्थान। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश का कानपुर भैया इसका सही जवाब है। शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, किसे भैया शांति पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी को, क्योंकि उन्होंने काफी प्रयास किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है, भारतीय पर्यटन विभिन्न दिवस दिए, बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए जवाब दीजिए भैया। तो जितने लोगों ने जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका क्या है, 7 भैया, यहाँ पर 7 होना चाहिए था, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 10 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बिना देखे बिना सोचे आपको आंख बंद करके सब पता होना चाहिए। उसका सही जवाब क्या है भैया, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है। अरे 1 मिनट, बिना देखे बिना सही, क्या उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा इसका सही जवाब। 15 मीटर गहरा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, श्रीहरिकोटा, थुम्बा, भाभा और पोखरण, बताइए इसका सही। कुछ लोग पिछले प्रश्न में चौक गंगरी, सर गलत है, मैं गलत हूँ, नहीं नहीं, अगर आपका जवाब डी था तो आप सही हैं, सी नहीं था। चलो, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, भाभा आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। भाभा एटॉमिक जो कहते हैं वो आपके कहाँ पर स्थित है
महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित, दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जितने लोगों ने क्या भैया, गोवा के दाबोलिम शहर में जो है ये स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है धर्मराजिका स्तूप कहाँ से, धर्मराजिका बताइए, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए, ये सब वन लाइनर प्रश्न, इसमें कोई भी समय देने की जरूरत नहीं है। क्या सारनाथ जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है उत्तर कौन सा जनपद मध्य प्रदेश सीमा से नहीं करता, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब देते रहिए, बढ़ते रहिए। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया माय डियर, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, लखीमपुर भैया आपके मध्य प्रदेश में, क्योंकि उत्तर में है और कहाँ वो दक्षिण में है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से कह रहा हूँ नहीं है। चलिए जवाब देते रहिए भैया, कौन सा नहीं है बताइए। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया है, क्या डी जवाब दिया है, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, क्या मथुरा जवाब दिया है वो सही कर लें। ये कानपुर में स्थित है भैया, मथुरा में नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा उत्तर प्रदेश शहर में कैची नगरी के नाम से विख्यात है, चलो बताओ कैची। इसलिए मैंने यूपी जीके से करीब 10 से 12 प्रश्न तक हर साल आते हैं, इसलिए मैंने यूपी जीके को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अभी मैंने थ्योरी वाइज सारी चीज़ों को नहीं कवर किया, लेकिन मैंने उन चीज़ों को कवर किया जहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे मैंने भू संरचना को कवर कर दिया, नदी तंत्र को कवर कर दिया, और साथ ही साथ 3 टॉपिक्स को मैंने बहुत ही डिटेल वहाँ पर कवर कर दिया, मिट्टियाँ को कवर कर दिया। एक चीज़ और मैं पेपर से पहले 2 चीज़ों को ज़्यादा कवर करूँगा, एक मेला क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और कुछ प्रसिद्ध नगरों के नाम पे, तो इसी चीज़ को मैं पेपर से पहले कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है दोस्तों, माफ़ करिएगा, जितने लोगों ने सही जवाब इसका क्या बी दिया है, क्या मेरठ जवाब दिया है, सही कर लें। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, कौन सा सीमावर्ती राज्य नहीं है, जवाब दीजिए। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश का भैया गुजरात से कोई संबंध नहीं, बाकी इससे है, इससे है, इससे है, बाकी मध्य प्रदेश से भी होता है, ठीक है, दिल्ली से भी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो कर्मा भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोनभद्र का, सोनभद्र का जो है ये क्या है, लोक नृत्य है। निम्नलिखित में कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है, कौन सा भैया दाहिने तट पर स्थित नहीं है, वाराणसी, पटना, कानपुर, हरिद्वार। दरअसल मैं जो उस क्लासेस को बना रहा हूँ उसका मेन मुद्दा ये है कि भैया अब आपको पता है ना, यूपी पीसीएस में एक अलग से 2 पेपर होगा जो आपके यूपी जीके के संबंध में होगा, तो इसलिए मैं उसको उस लेवल पे बना रहा हूँ कि जिससे अगर आप छोटे एग्जाम्स में निकल ही, अगर आप अच्छे एग्जाम्स में देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत ना हो। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब यहाँ पर क्या दिया भैया, क्या वाराणसी लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर लें। आलू निर्यात जोन स्थित है, वो दाहिने नहीं बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है, जितने लोगों ने क्या आगरा जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लाल मिट्टी मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, मिट्टियों के बारे में पूरा डिटेल में देखो बताएं, देख ले प्रश्न आ गया, इसीलिए कहता हूँ ये सब जरूरी, सब पूछ लेता है, डिटेल में नहीं पढ़े रहोगे तो ऐसे प्रश्न घुमा के पूछेगा कहाँ से आएगा, तो यही होगा भैया मिर्जापुर झांसी में, मुख्यतः भैया मिर्जापुर, झांसी, चंदेल, चंदौली ये सब जगह पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय स्थान आपको देखने को मिलते हैं। पठारी, सॉरी पर्वतीय नहीं, पठारी क्षेत्र। निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश, गन्ना, धान, आलू, मक्का। बताओ इन चारों में से सही उत्तर का चयन करना। तो जितने लोगों ने यहाँ इसका सही जवाब क्या दिया भैया, सी क्या है, 1 और 3 जवाब दिया है वो सही कर लें, यानी क्या गन्ना, आलू। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भैया, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में, तो पता ही होगा। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सुरमा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बरेली। जी भैया कहते हैं बरेली का सुरमा आंखों को ठंडक देता है, ऐड नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए कौन सा युग में सुमेलित है, जवाब दीजिए, कौन सा युग में सुमेलित है, भोटिया, बुक्सा, राजी, थारू। ये जनजाति है, बताइए जनजाति किस कहाँ से संबंधित है आपके उत्तर प्रदेश के। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, तो सही सुमेलित जो है भैया आपका बी है। बाकी भोटिया, देखो भोटिया आपका महोबा हमीरपुर साइड में, यानी कि दक्षिण में आ जाओ, ठीक है। फिर थारू आपका गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में, ओके। और राजी आपका कहाँ हो जाएगा भैया, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, चलो बताओ। 1 घंटे में आपकी, मेरा लक्ष्य कि 1 घंटे
के अंदर अंदर जितनी प्रश्न हो पाए उतना आपको करा दिया जाए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, प्रयागराज से हल्दिया जवाब दिया, क्या प्रयागराज से हल्दिया जवाब दिया है वो सही कर लें। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए भैया, बताइए फटाफट। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, आपका ए, ठीक है। हारमोनियम वादक जो है यहाँ पर पंडित तुलसीदास जी थे, ठीक है, पंडित तुलसीदास जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न दिख रहा नहीं दिख रहा, पहले देख लो फिर बताएं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देवा शरीफ भैया आपका बाराबंकी, कनक भवन आपका अयोध्या, ठीक है। तो यहीं से देख लो डी का 1 और ए का 4, डी का 1 ए का 4, आपको डी मिल रहा, बाकी दो नहीं पता तब भी जय सिया राम बोल के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुमने मिशन फतेह कर लिया। चलो बताओ कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं है, आपके कानपुर में स्थित है। आपके उत्तर प्रदेश से ज्यादा जो संस्थान मिलेंगे ना वो आपके कानपुर और इन सब जगहों पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, बताइए उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए कहां पर स्थित है, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया आपके लखनऊ में स्थित है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई, कब लागू की गई भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा 1975, 1970, 1990, 1992, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, 1992 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2008 में इसे नया रूप भी दिया गया था, लेकिन आप लोग को 1992 पता होना चाहिए कि प्रश्न आपसे वही पूछ रहा है। अगला प्रश्न, भारत में सेवा क्षेत्र सम्मेलन, सेवा क्षेत्र में क्या क्या चीजें आपकी सम्मिलित होती हैं, ठीक है, बताओ जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, परिवहन एवं संचार जो है, जो आपका ये होता है, तो केवल 2 यहाँ पर अगर आपका जवाब है तो सही कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, राज्य, व्यक्ति, व्यक्ति राज्य दोनों। चलिए आसान सा प्रश्न है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था तो व्यक्ति और राज्य दोनों की यहाँ पर जो है की जाती है। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का प्रथम मापन किसने किया था भैया, तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था, ये तो आपको रटा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग था, संवैधानिक, वैधानिक, स्वायत्त शासी या सलाहकारी, तो भैया इंपॉर्टेंट है, वही नीति आयोग भी है, तो वो क्या है, सलाहकारी संस्था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम, भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है, बताइए। भारतीय ग्रामीण जीवन, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, भारतीय ग्रामीण जीवन को जो है विकसित करने का एक है। अगर भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये बहुत बार पूछा गया है, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, तो ये भैया कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर आपको कुछ दिन रोजगार मिलता है, कुछ दिन आप खाली रहते हैं। अगला प्रश्न है, संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी, संगम योजना किससे जुड़ी भैया, बताइए संगम योजना। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, विकलांगों के विकास के लिए, ठीक है, विकलांगों के विकास के लिए शुरू हुई है, ये आपके 1996 में शुरू की गई थी। ऐसे प्रश्नों पे देखो बहुत कंसंट्रेट मत किया करो, अगर आपको इतना पीछे जा करके नहीं समझ में आ रहा है तो ना पढ़ो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया था, बताइए कब किया गया, जनवरी 2015, फरवरी 2015 में, मार्च 2015, अप्रैल 2015 में, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया 2015, कौन से, जनवरी 2015, ठीक है, जनवरी 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 100, बताइए भैया, चलिए 4-5 प्रश्न और करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमें कंप्लीट करना है। सूची 1 को सूची 2 से करना, बताइए इसका सही जवाब है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम, स्वरोजगार, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बताइए। जी भैया डी, जितने ने क्या डी जवाब दिया है वो सही कर ले। कृषि समझ आपका 2001, फिर आपका 1999, 2006 और 2000।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चक्रीय निर्धन वह है, चक्रीय निर्धन वह है जो बताइए किसे चक्रीय निर्धन श्रेणी में कौन से आते हैं? जी भैया, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, बी। इन्होंने अगर बी जवाब दिया तो सही कर ले। अगला प्रश्न है, नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध किससे? लघु उद्योग से, कुटीर उद्योग से, भारी उद्योगों से, उपरी सभी से। कितने लोग तो बेचारे इतनी देर तक टिक नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है इतना गलत हो गया, हट जाते हैं, मेरा वैसे नहीं होगा। लेकिन अंतिम तक लड़ते रहो, देखो कितना सही हो रहा है, ठीक है। अगर फॉर्म भरे हो, जा रहे हो, तो कुछ दिन तो दो, वरना फॉर्म ही क्यों भरे हो? मत भरे हो तो यार पापा का पैसा जा रहा है फालतू में। जिन्होंने लघु उद्योग जवाब दिया है वो सही कर लें। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? साल की लकड़ी का उद्योग अधिकतर जो है आपके रेलवे स्लीपर या फर्नीचर बनाने में होता है, ठीक है। फर्नीचर चीजों में साल का उपयोग होता है। किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? जी भैया, आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो भैया आपका लौह एवं इस्पात है, ठीक है, समझ गए। अब तो चीजें बदलेंगी धीरे धीरे, आप लोग देख रहे हैं कई चीजें मार्केट में आ रही हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है, वोल्ट, न्यूट्रॉन, हर्ट्ज, वाट, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब यहाँ पर क्या दिया, वाट जवाब दिया है, वो सही कर लें। तो चलिए भैया, इसी 120 प्रश्न में अगर आपने यहाँ पर जो है 90 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आपको और भी ज्यादा, कम से कम 90, अगर आप 90 नहीं सही कर पाए हैं तो आप बहुत उम्मीदें पाल कर मत चले। बहुत साफ अर्थ में यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ डायरेक्ट आपको रिजल्ट में बता देता हूँ कि क्या आपकी स्थिति होती है। तो अगर आप 120 प्रश्न में आपने 90 सही नहीं किया तो यकीन मानो दोस्त, तुम बहुत पीछे हो, इसे और भी सुधार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो मैंने बताया, गलती हो रही उसे सुधारो, उस पर होमवर्क करो। 1 घंटा अगर पढ़ते हो तो 1 घंटा उसको अपनी गलती को सुधारने में दो, क्योंकि यही अंतिम में जा करके तुम्हें बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये अच्छा होमवर्क ही क्या, अच्छे नंबर आपके झोली में डालेगा। तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। और जान इस पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहीं पर मिल रही भैया हर जरूरी चीज़ें जो आपके लिए जरूरी है, और सही समय से और जरूरी चीज़ों को छाट कर, चुन कर, और आपके उपयोगिता के हिसाब से। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय। लाइक किए?